दीपक नाइट्राइट पिछले शो में चर्चा में भी आया था ये स्टॉक। हमने इसकी बढ़िया सी 23 की कॉल भी एंजॉय करी। गौरव से भी एक सील ऑफ अप्रूवल और साथ साथ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने का यहाँ मन, और साथ में स्वाति ने मेंशन करा C8। रखिए इन सब स्टॉक्स को इस समय रडार पे, ये इस समय के 10 खरीदार ट्रेड्स के प्रिफर्ड पिक्स। लाइए मार्केट बिग वॉइस कड़ी में आज हमारे साथ गो इंडिया स्टॉक्स.com के राकेश अरोड़ा सर जुड़ते हुए। राकेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। बढ़िया मूड माहौल हो रहा है राकेश सर। गजब का यूएस मार्केट में उछाल, 14% अब तक मंथ टिल डेट डाउ उछल गया, और लार्जली सब ये एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन कह लीजिए जो भी, कि 75 बेसिस पॉइंट्स के बाद दरें बढ़ने के सिलसिला थोड़ा सा इस पेस थमती हुई नजर आएगी। आप भी उस कैंप को बिलोंग करते हो? क्योंकि सर अब तक तो डेटा में ऐसा कुछ विजिबल नहीं है। ये इलेक्शन रिलेटेड नैरेटिव है या वाकई सच ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि आज ही गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है। हाँ। इसमें उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट यूएस में अराउंड 4.5 से 5% के आसपास जाके पीक आउट होने चाहिए। तो अभी हम लोग 4% नजदीक पहुंच जाएंगे एक 75 बेसिस पॉइंट हाइक के बाद। तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन होना तो लाजमी है। बट क्या प्राइसेस इंटरेस्ट रेट कट करने लग जाएगा, जो कि पहले उम्मीद थी 2023 के अंदर कट भी देखने को मिल सकता है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है इन्फ्लेशन डाटा और ग्रोथ डाटा को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि एक रिबाउंड आया है, बट इतना ज्यादा रैली चलेगी ऐसा लगता नहीं है। तो रैली चलेगी नहीं मतलब ये ग्लोबली ये यूएस सेंट्रिक है, ये हमारे लिए भी ऐसा अंडरटोन है सर? हमारे लिए आई थिंक अर्निंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं, क्योंकि इनिशियली अच्छी अर्निंग्स पहले आती है, तो उसमें देखेंगे तो बैंक्स को छोड़ के ऐसा कोई खास कोई दमदार अर्निंग दिखी नहीं अभी तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अर्निंग्स डाउनग्रेड का माहौल बन रहा है। और अभी आरबीआई ने भी 3 तारीख को एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है। तो हो सकता है कि थोड़ा कैचअप हो रेट हाइक में इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे एक कॉशियस होने की जरूरत लग रही है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली राकेश सर कि मेटल्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप, और मेटल्स में लास्ट वीक से ही अगर आप देखिए कुछ स्टेबिलिटी लौटी। इनफैक्ट थर्सडे को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। अभी सर मेटल्स फेरस नॉन फेरस दोनों को कैसे अप्रोच करेंगे? हमने एक बात तो है कि पूरा सितंबर और अक्टूबर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, और जो भी हमने रीगेन किया जुलाई में, अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर में स्थिर रहे। एग्जैक्टली सर मेटल्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, मेटल अभी एक न्यूट्रल जोन में आ गए हैं। एक पहला बड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद से कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है। और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह के, वहां पे भी एक बॉटम बनता दिख रहा है बिट्टा मार्जिन्स को लेके। बट मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेके, एक वी शेप रिकवरी टाइप का जो उन्होंने बिल्ट इन कर रखा है अपने नंबर्स में, वो आता दिख नहीं रहा है मुझे। तो एक रिबाउंड थोड़ा बहुत है, बट आई थिंक कोई मैसिव रैली आने वाली है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और डिमांड कंसर्न्स अभी आगे जाके थोड़े और बढ़ने वाले ही हैं, कम नहीं होने वाले। तो मेटल्स को लेके एक मैं कहूंगा कि न्यूट्रल जोन है। स्टॉक इतने सस्ते भी नहीं है कि हम जाके उनको खरीद लें। फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं, और एक अच्छा खासा रिबाउंड इन मार्जिन भी बिल्ट इन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, मेटल्स का आप देखें, आप इस पर अपना व्यू देते हुए राकेश जी, इससे पहले कि हम कुछ और सेगमेंट से बात करें सर, प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आप देखें अच्छा विचार होता है, और वक्त वक्त पे बाजार में अगर की जाए तो वो भी अगर आप देखें काफ़ी जायज़ होती है। अब आरबीआई की ये बैठक और उससे पहले अगर आप देखें हमने जो ये बैंक से पूरा मूव देखा राकेश जी, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने स्पॉन्सर किया, उसको एसबीआई ने स्पॉन्सर किया, उसको पीएसयू बैंक्स ने स्पॉन्सर किया। अब बैंक्स को, और स्पेशली ये क्वार्टरली अर्निंग के बाद जो स्विंग मिला हमको, और हम ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं सर 41,800 की ट्रैजेक्टरी के आसपास, बैंक्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर अभी भी कमिटेड रहें, या फिर कुछ ऐसे बैंक्स जिसको आप अभी भी चेस करना पसंद करते हैं सर? देखिए, बैंक्स के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं, और इस तरह का माहौल बैंक्स में मतलब काफी कुछ सालों बाद देखने को मिला है कि जब क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है और आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफी लो चल रही है।
और बैंक्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना दिखे। तो इस तरह का माहौल बहुत रेयरली दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये रैली जो है वो भी चलनी चाहिए। स्टॉक्स अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे लगता है कि रैली थोड़ी और ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, तो जो छोटे जो स्टॉक्स हैं वो जो नहीं चले थे उतना, वो भी अब चलने लगेंगे। तो आई थिंक बैंक्स को अभी पकड़े रहने की ही राय होगी मेरी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे कि ये रैली डिरेल हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत एक शंका जरूर है कि डिपॉजिट रेट्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने कि क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो देखते हैं, अगर बैंक्स थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी अपने डिपॉजिट पे तो हो सकता है कि वो कंसर्न भी थोड़ा कम होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी पकड़े रहना चाहिए, बैंक्स को अभी बेचने का हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। पकड़े रहिए, कोई हड़बड़ी ना करें। डिपॉजिट रेट बढ़ाएंगे, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा होगा। विन विन हो जाएगा फिर तो। रखिए रडार। अच्छा राकेश सर, ये न्यू एज कंपनीज पिछले हफ्ते से बड़ी चर्चा में है। तो सबके नवंबर में लॉक इन खुलने की तैयारी हो रही है, उससे पहले नर्वसनेस। आज नायका तो चल पड़ा, खैर अपनी कहानी अलग, उसकी बहुत पिटने के बाद 4% का उछाल, लेकिन वो डिलीवरी, पेटीएम, पीबी फिनटेक, इन सब के लाइंड अप है, वो लॉक इन खुलने की तैयारी हो रही है सर अगले हफ्ते ऑनवर्ड्स। जी। गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, कोई नायका तो अपनी इशू प्राइस के नीचे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। इस गिरावट में कोई एक्यूमुलेशन का किसी न्यू एज कंपनी में आपका मन, या ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, या इस समय बिल्कुल ही दूर रहे आप इस स्पेस से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये न्यू एज कंपनी ही नेक्स्ट रैली करेंगी मुझे लगता है। और ये सब चीजें हमारी जरूरतें बनती जा रही है आज। बिना जोमेटो, बिना पेटीएम, बिना पॉलिसी बाजार के जिंदगी को सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि हमें आदत सी लग गई है। तो ऑब्वियसली अभी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्वियसली आईपीओ जो है थोड़ा ओवर प्राइस्ड लेवल पे आ गए थे, तो एक करेक्शन लाजमी था, बट काफी स्टॉक्स में 50-60% का भी करेक्शन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा एक्यूमुलेशन करना बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। न्यू एज कंपनीज के लिए हो सकता है कि ज्यादा एलोकेशन ना कर पाए लोग, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन को समझना थोड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन न्यू एज कंपनीज की तरफ करना ही चाहिए। ये इंटरेस्टिंग, और ये बात सही है, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इस तरह से डोमिनेंस रखती हैं अपने अपने स्पेस में। बिल्कुल। तो आप कह रहे हो ये जो रीसेंट करेक्शन आया था, वो अनजस्ट वैल्यूएशंस काफी हद तक अब जस्ट लगने लगे हैं, और अगर दिसंबर में अनलॉक खुल रहा है किसी प्लेयर्स का, और मान लीजिए कुछ सेलिंग आती भी है, तो ज्यादा दिसंबर में स्टॉक तो रडार पे रखूं, एक्यूमुलेशन के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, ऐसा मान के चलूं राकेश सर? सेलिंग आने वाली है, क्योंकि स्टॉक्स काफी करेक्ट कर चुके हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन्वेस्टर्स इतना कोई हड़बड़ी दिखाएंगे कि लॉक इन खुलते ही बेच देंगे। तो मेरा मानना है कि इतना कोई डाउनसाइड भी आने वाला नहीं है। करेक्शन कंप्लीट हो चुका है अधिकतर स्टॉक्स में, और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। आई थिंक यहीं पे ही शुरुआत करनी चाहिए एक्यूमुलेट करने की। कंपनीज में राकेश सर, आपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना शुरू करा, कंस्ट्रक्ट जब कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या है, प्लस अदर देन न्यू एज आपकी इस समय प्रिफर्ड पिक्स क्या है राकेश सर? क्या खरीद रहे हो, कहां नजर है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि अभी हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि हम लोग डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स पे ही अपना ध्यान बनाए हुए हैं। हाँ। तो बैंकिंग तो अभी एक आई थिंक कॉमन हो गया है, सब लोग बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग मेरी राय है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए। सीमेंट सेक्टर काफी बॉटम आउट जैसा होता हुआ दिख रहा है, तो सीमेंट सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी और फार्मा में भी अब आने लगा है, तो प्रॉब्ली थोड़ा एलोकेशन वहां भी कर सकते हैं। हालांकि ग्लोबल सिनेरियो अभी भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा न्यू एज कंपनी, जैसा मैं बोल ही रहा था कि जो हम लोग आम हर दिन यूज कर रहे हैं जिन कंपनीज को, आई थिंक उन्हीं के शेयर्स लेने चाहिए, और मैं तो उन्हीं की तरफ ही अपना एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। और राकेश सर, एक और चीज़ इनफैक्ट जिसके बारे में आई थिंक पिछले 3 महीने से बात करते करते हमारा सबसे ज़्यादा समय गया, ये जो सर अक्टूबर, सितंबर और इनफैक्ट अगस्त का जो निफ्टी आईटी का लो था, आपके मुताबिक क्या वो एक मीनिंगफुल लो बन गया? और इस बार के जो नंबर्स आए,
वेदर इट्स मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी, क्या आप वो इसको आप एक शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म बॉटम मानने को तैयार हैं? क्या आईटी में सीरियस एफर्ट्स एज ए इन्वेस्टर आपको करना चाहिए इस वक्त? मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म बॉटम तो बन ही चुका है, और जो कमेंट्री कंपनीज ने दी है उसमें इतना कुछ ऐसा खराब दिख नहीं रहा है। हालांकि करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो जिन कंपनीज का यूरोप और उधर एक्सपोजर है उनके लिए थोड़ा अभी भी टर्मोइल रहने वाला है। बट मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने अच्छा कंसोलिडेशन होके आईटी सेक्टर एक रैली के लिए तैयार हो जाएगा। वैल्यूएशंस भी अब लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक आ गए, तो इतना कोई डाउनसाइड नहीं रह गया। और ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन देखेंगे तो आईटी अब ठीक लग रहा है। जिस ग्रोथ रेट पे आईटी चल रहा है उसके हिसाब से उसके वैल्यूएशन अब ठीक लगने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 5-6 महीने का पेशेंस है तो आई थिंक आईटी का एक मीडियम टर्म बॉटम पक्का बन चुका है। मीडियम टर्म बॉटम आईटी का बन चुका है। तो दरअसल फिर ये अगर कुछ यूएस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, करेक्शन में जा रहे हैं कुछ स्टॉक्स, तो एक्यूमुलेशन के अच्छे मौके फिर हो सकते हैं। और जो जो आप रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चीजें यूज कर रहे हैं, उन न्यू एज कंपनीज, यूज हम पेटीएम कर रहे हैं, यूज आजकल घरों में नायका के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, और यूज हम जोमेटो की सर्विसेज कर रहे हैं। राकेश सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। राकेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया पिक्स और बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए। अब हमारे साथ, अब मार्केट बिग वॉइसेस से जरा गियर शिफ्ट कर लेता हूं। पहले 1 मिनट गौरव के पास जा रहा हूं। गौरव, क्विकली अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट, हमने बहुत अच्छे मूव्स पिछले हफ्ते एंजॉय कर रहे थे क्योंकि एक आईपीओ खुलने वाला है, उससे पहले पूरा हॉस्पिटल सेक्टर लिटरली रीरेट होने के मूड में आ गया था। आज थोड़ा पस पड़ गया है। जहां पे हमने देखा है कि 2 बार 3 बार एक 4650 के आसपास